सबको क्लियर? सर, ये इतना तक समझ आ रहा है? कोई डाउट इससे रिलेटेड? कुछ नहीं? डाउट छोटा सा डाउट है सर। बताएं। जैसे कि आपने कल जो बताया था, मरकुरी, जैसे कि मंगल है। मंगल आपका शरीर की ऊर्जा है, ऊर्जा काम करने का है, हाइपर सब कुछ आपने जो उसके एट्रीब्यूट्स बताए थे। लेकिन ये एट्रीब्यूट्स कब परफॉर्म करेंगे, कौन से ग्रह में जब बैठेंगे तो मालूम पड़ेगा सर, कौन से प्लेनेट में बैठेंगे? इसको मैं समझ इसको मैं थोड़ा क्लियर करता हूँ। एक्चुअल में 9 प्लेनेट अपनी कुंडली के अंदर हैं। यस सर। अब होता क्या है, अपन जब केपी पढ़ते हैं, अभी अपन केपी पढ़ रहे हैं, ये जो यस। फंडामेंटल जितने मैंने बताए हैं ना, ये यस सर। सारे फंडामेंटल, सारी ज्योतिष इसके अंदर इन्वॉल्व है। ओके। मतलब कि ज्योतिष की सारी पद्धतियों में ये ही फंडामेंटल रहते हैं। अब प्लेनेट के एट्रीब्यूट आप केपी पढ़ो, भृगुनंदी नाड़ी पढ़ो, वैदिक ज्योतिष में पाराशरी पढ़ो, जेमिनी ज्योतिष, तो प्लेनेट के एट्रीब्यूट, हाउस के एट्रीब्यूट ये तो सेम ही रहेंगे। अब ये होता है कि या तो सबसे पहले एमडीएडी, महादशा और अंतरदशा का प्रिडिक्शन अगर अपन करें, महादशा और अंतरदशा में आप लोग समझते हैं, अगर व्यक्ति की उस ग्रह की महादशा चल रही है या अंतरदशा चल रही है तो ये रिजल्ट बनेंगे। सेकंड, जब क्वेश्चन अगर आपका इससे रिलेटेड है, मतलब कि यदि किसी व्यक्ति ने, अभी जैसे आज मैं सिखाऊंगा आप लोगों को केपी में प्रिडिक्शन कैसे की जाती है। केपी में कस्पल सबलॉट देखा जाता है किसी भी हाउस का। मतलब कि जो आपका क्वेश्चन आया है, आपकी बीमारी से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, कोई भी एक व्यक्ति क्वेश्चन करेगा अपन से, या अपने खुद को ही अपनी कुंडली देखना है, तो जो आपके पास क्वेश्चन आया, उस क्वेश्चन का जो हाउस है उससे संबंध रखने वाला, जब उसका सबलॉट, कस्पल सबलॉट की स्टडी करेंगे, तो उस स्क्रिप्ट में अगर कोई ऐसा हाउस आ रहा है जिसमें मंगल है, या नक्षत्र लॉर्ड बन के मंगल आ रहा है, तो फिर उस मंगल से रिलेटेड चीजों को अपन समझेंगे। जब अगर मान लो किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं है मंगल, या मंगल की भूमिका नहीं है, तो फिर उसको नहीं देखेंगे। समझ गए? क्लियर हुआ संतोष जी? यस सर। वेरी गुड। अभी यहाँ तक सभी को, कल तक का कोई डाउट नहीं है और किसी को भी? जाओ। नहीं गुरुजी। ठीक है, थैंक यू। अब देखो, कल तक अपन ने सारे प्लेनेट के जो एट्रीब्यूट हैं, सारे प्लेनेट के जो गुण हैं, उन पे चर्चा करी। आज थोड़ा सा डीपली अपन हाउस के एट्रीब्यूट पे डिस्कशन करते हैं, फिर किसी एक की कुंडली लेके प्रिडिक्शन करेंगे, और कैसे मेरी प्रिडिक्शन करना है, कैसे चीजें आगे बनेगी, इस पे अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करें? यस सर। हाँ जी। सबसे पहले अपन लेते हैं फर्स्ट हाउस। कुंडली का पिक्चर लगवाऊं क्या, या सभी को क्लियर है कुंडली? कुंडली क्लियर है गुरुजी। क्लियर। कुंडली का जो फर्स्ट हाउस होता है, जो लगन जिसको बोलते हैं अपन, असेंडेंट, फर्स्ट हाउस के क्या एट्रीब्यूट है? तो फर्स्ट हाउस सबसे पहले तो सेल्फ है, स्वयं। व्यक्ति खुद कैसा है, उसकी पर्सनालिटी कैसी है, उसकी बॉडी कैसी है, उसके हाव भाव क्या है, इन चीजों के संबंध में जानने के लिए फर्स्ट हाउस को अपन अध्ययन करते हैं। मेंटल कैरेक्टर कैसा है व्यक्ति का, उसकी मेंटल सोच कैसी है, उसकी आयु, जब अपन उम्र, आयु को, लॉन्जेविटी को जब पढ़ेंगे, तो उसमें एट्थ हाउस और फर्स्ट हाउस, इन दोनों का अध्ययन करना जरूरी रहेगा। नेक्स्ट, व्यक्ति का चरित्र कैसा है, उसकी लाइफ, उसकी पर्सनालिटी कैसी रहेगी, सेल्फ एफर्ट के तौर पे वो खुद क्या कर पाएगा, फर्स्ट हाउस कौन कौन से हाउस को शो करता है, या कौन से प्लेनेट को वो दिखा रहा है, उसके अकॉर्डिंग प्रिडिक्शन चेंज होती जाएगी। पर मोटा मोटा फर्स्ट हाउस इज सेल्फ, व्यक्ति की पर्सनालिटी को, व्यक्ति के खुद को बताता है फर्स्ट हाउस। किस प्रकार से व्यक्ति अटेम्प्ट करता है, अगर कोई बीमार है, बीमारी के संबंध में आपके पास क्वेश्चन आएगा, तो हॉस्पिटलाइजेशन से रिलेटेड फर्स्ट हाउस को देखा जाएगा। व्यक्ति की हेल्थ, पुअर हेल्थ है, अच्छी हेल्थ है,
लाइफ लॉन्ग कोई डिजीज तो नहीं है उसको, ये सारी चीजें उसमें देखी जाएगी। जब कोई आके क्वेश्चन करे मेरी आयु कैसी रहेगी, तो फर्स्ट हाउस उसकी प्रिडिक्शन के अंदर, या अपन क्या प्रिडिक्ट करेंगे क्या चीजें हैं उसके अंदर फर्स्ट हाउस की इन्वॉल्वमेंट रहेगी। मेरी हेल्थ कैसी रहेगी, मेरी लाइफ में स्ट्रगल है या नहीं है, लाइफ स्मूथली प्ले करेगी या नहीं, उस संबंध में अपन फर्स्ट हाउस को देखेंगे। क्लियर? फर्स्ट हाउस इज स्वयं, सेल्फ। नेक्स्ट सेकंड हाउस की बात करें तो सेकंड हाउस क्या है? सेकंड हाउस वेल्थ है, व्यक्ति का लिक्विड कैश, उसके अकाउंट में रखा हुआ पैसा, पैसा, ऐसी एसेट्स सेविंग मनी। या ऐसी एसेट्स जिसको बेच के तुरंत कैश बनाया जा सकता है। आपकी ज्वेलरी, आपके पास कोई ऐसी एसेट्स है जैसे स्टॉक, शेयर मार्केट में शेयर रखे हो। रविंदर जी आप म्यूट कर लीजिए, आपकी वॉइस आ रही है। थैंक यू। ऐसी एसेट्स जिससे आप तुरंत कैश बना सकते हैं, उससे कैश करने में आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो, ये सेकंड हाउस दिखाता है। व्यक्ति की फैमिली को, उसकी बोली, उसकी जीबान, कैसी भाषा रहेगी, उसका व्यवहार, जो लैंग्वेज में कैसा व्यवहार रहेगा, ये चीजें सेकंड हाउस दिखाएगा। और क्या क्या फैमिली को सेकंड हाउस दिखाएगा? या कोई व्यक्ति अगर आपसे बात कर रहा है, आप उसकी प्रिडिक्शन कर रहे हैं, सेकंड हाउस से रिलेटेड बात है, वो सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, ये प्रिडिक्शन भी सेकंड हाउस को इन्वॉल्व करके आपके प्रिडिक्शन के अंदर आप चेक कर सकते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बनेंगे? सेकंड हाउस से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे होंगे? जैसे मेरी इनकम कैसी रहेगी, मेरी फैमिली कैसी है, मेरी फैमिली मुझे आगे सपोर्ट करेगी या नहीं, मेरी जो एसेट्स है उसमें मुझे लॉस तो नहीं होगा या प्रॉफिट होगा क्या, ये सेकंड हाउस से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। तो मोटे रूप में अगर अपन सेकंड हाउस को समझे, सेकंड हाउस कैश मनी, अकाउंट में रखा हुआ पैसा, या फिर आपका फैमिली, ये आपका सेकंड हाउस है। अब थर्ड हाउस के बारे में अगर समझे तो थर्ड हाउस एक्चुअल में बहुत सारी चीजों को लिए बैठा होता है। थर्ड हाउस से अपन बहुत सारी चीजें प्रिडिक्ट कर सकते हैं या देखी जाती है। छोटे भाई बहन का हाउस थर्ड हाउस है, आपके साहस का, कितना साहस है आप में, इसका थर्ड हाउस ये चीज दिखाएगा। आपके पड़ोसी कैसे हैं, आपके जो नेबर हैं वो कैसे रहेंगे, आपका कम्युनिकेशन कैसा रहेगा, ऑनलाइन माध्यम जितना भी है अभी के समय में सारा थर्ड हाउस है, जिससे आप ऑनलाइन एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, तो कनेक्टिविटी का हाउस भी थर्ड हाउस है। कमीशन, अगर कमीशन से रिलेटेड बिजनेस है तो थर्ड हाउस से ही प्रिडिक्ट होगा। इंटरव्यू, यदि कोई व्यक्ति आपके पास आता है, उसका क्वेश्चन होता है सर मेरा कल जॉब के लिए इंटरव्यू है, वो कैसा रहेगा, तो इसकी प्रिडिक्शन भी अपन थर्ड हाउस से ही करेंगे। इंगेजमेंट, किसी के साथ इंगेज होना भी थर्ड हाउस है। अकाउंटिंग से रिलेशन थर्ड हाउस के बनते हैं। वैसे अकाउंटिंग के लिए और भी हाउस इन्वॉल्व होते हैं, वो अपन आगे समझेंगे, पर थर्ड हाउस से भी अकाउंटिंग देखी जाती है। मैथ्स, गणित से रिलेटेड क्वेश्चन, एजेंसी कार्य या ब्रोकरेज संबंधी कार्य, जिसमें दलाली के जो कार्य होते हैं, राइटर का काम, किसी भी चीज की राइटिंग, राइटर से रिलेटेड वर्क, डॉक्यूमेंटेशन, सारे डॉक्यूमेंटेशन थर्ड हाउस में आते हैं। आपको प्रॉपर्टी खरीदना है, उसकी रजिस्ट्री भी थर्ड हाउस की इन्वॉल्वमेंट दिखाती है। या और थर्ड हाउस में और क्या चीजें हो सकती है? जैसे छोटी यात्राएं, जो छोटी यात्राएं होती है, क्योंकि एक्चुअल में फोर्थ हाउस जो है वो आपका घर है। अब यहाँ देखो एक चीज और अब समझने जैसी है, केपी के अंदर क्या होता है, जो हाउस है जिसको आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं या जिससे रिलेटेड क्वेश्चन है, उससे ठीक पहले वाला हाउस उसका नेगेशन होता है। जैसे किसी का फोर्थ हाउस से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप जब उस क्वेश्चन की स्क्रिप्ट बना रहे हैं
और अगर वहां थर्ड हाउस शो हो जाए तो उसका नेगेशन हुआ, मतलब ठीक पहले वाला हाउस अगले हाउस को नेगेट कर देगा। और जो नेक्स्ट हाउस है, फोर्थ हाउस का किसी का क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट उसकी स्क्रिप्ट में अगर नेक्स्ट हाउस आता है फिफ्थ हाउस, तो फिफ्थ हाउस उसका सस्टेनर है, वो उसके कार्य की प्रायिकता को और बढ़ा देगा। तो किसी भी हाउस के संबंध में फोर्थ हाउस, जैसे थर्ड हाउस की बात करें तो थर्ड हाउस यात्राओं का है, घूमने फिरने का, छोटी यात्राओं का। लॉस ऑफ मदर, अपन ये भी समझ सकते हैं, फोर्थ हाउस मदर का है, मदर का लॉस आपका थर्ड हाउस है। आपकी मदर को किसी प्रकार का कोई लॉस हुआ, वो आपका थर्ड हाउस है। लॉस ऑफ पोजीशन, आपको कोई पोजीशन मिलना था, गाड़ी से मकान से रिलेटेड, गाड़ी से रिलेटेड नहीं मिल पाया उस चीज का पोजीशन, थर्ड हाउस के इन्वॉल्वमेंट की वजह से नहीं मिल पाया, क्योंकि फोर्थ हाउस को ये नेगेट कर रहा है। तो सीधा सीधा सा प्रिडिक्शन, अगर थर्ड हाउस इन्वॉल्व होता है स्क्रिप्ट के अंदर, तो ये बनती है कि इसमें प्रॉब्लम आएगी, मुझे मकान से रिलेटेड पोजीशन मिलेगा कि नहीं। मैं एक मकान परचेस कर रहा हूँ, मुझे 20 तारीख तक, 30 तारीख तक या संबंधित डेट तक इसका पोजीशन मिलेगा कि नहीं। आपने उस वक्त प्रश्न कुंडली बनाई, प्रश्न कुंडली से चीजों को समझने की कोशिश करी, उसमें थर्ड हाउस इन्वॉल्व हुआ स्क्रिप्ट में, तो पोजीशन में रुकावट अभी फिलहाल आ सकती है। इस प्रकार से उसको अपने को सॉल्व करना है। या किसी को अगर मकान बेचना है, अगर मकान से के बेचने से संबंधित क्वेश्चन है और थर्ड हाउस स्क्रिप्ट में आ गया, तो थर्ड हाउस उसका नेगेशन है, तो बिल्कुल 100% बिक जाएगा, बिल्कुल बिकेगा। इस तरीके से उसकी प्रिडिक्शन बनती है। जैसे कोई घर छोड़कर चला गया, वो वापिस आएगा या नहीं, तो घर छोड़ के जाना मतलब थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस का नेगेशन हुआ, तो उसकी जब स्क्रिप्ट बनाएंगे तो इस तरीके से अपन चीजों को समझेंगे। या मेरा वीजा लगेगा या नहीं, थर्ड हाउस इन्वॉल्व होगा क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन का हाउस है। किसी ने वीजा से रिलेटेड बात करी, तो डॉक्यूमेंटेशन में थर्ड हाउस अपन देखते हैं, थर्ड हाउस आया मतलब 100% प्रायिकता बनती है उसकी वीजा को लगने की। इलेक्शन का टिकट मिलेगा या नहीं, थर्ड हाउस। मैरिज का एग्रीमेंट कराना है, थर्ड हाउस। अपॉइंटमेंट किसी से फिक्स करना है, थर्ड हाउस। पासपोर्ट से रिलेटेड काम, डॉक्यूमेंट फिर इन्वॉल्व हुआ, थर्ड हाउस। किसी बुक की पब्लिशिंग करना है, एक और हाउस है नाइन्थ हाउस, जिसको भी पब्लिशिंग के लिए देखा जाता है, लेकिन थर्ड हाउस क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वर्क है, तो उसकी इन्वॉल्वमेंट हुई, तो बिल्कुल 100% आप पब्लिशिंग कर सकते हैं। इस प्रकार से उसके आंसर बनेंगे। अब पत्र की प्राप्ति, मुझे मेरे से रिलेटेड कोई लेटर इशू हुआ है मेरे डिपार्टमेंट से, ये मुझे अभी मिलेगा या नहीं, थर्ड हाउस की इन्वॉल्वमेंट। कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, या रिपोर्टर एडिटर से रिलेटेड कार्य, पत्रकार से रिलेटेड, जर्नलिस्ट। चेंज ऑफ रेसिडेंस, अपने को घर बदलना है, फोर्थ का फिर नेगेशन है तो होगा। कोर्ट में अपील करना है, थर्ड हाउस। किसी भी प्रकार का पेपर वर्क, इस थर्ड हाउस। थर्ड हाउस से रिलेटेड क्वेश्चन क्या बनेंगे, क्या मैं इंटरव्यू दे पाऊंगा, मेरे छोटे भाई बहन का रिलेशन मुझसे कैसा है, एग्रीमेंट साइन होगा कि नहीं, मेरा वीजा बन पाएगा कि नहीं, यात्रा होगी या नहीं, छोटी यात्रा के संबंध, मेरा ट्रांसफर होगा कि नहीं, तो भी थर्ड हाउस को भी देखना पड़ेगा। ये थर्ड हाउस से रिलेटेड था। थर्ड हाउस के अंदर बहुत सारी चीजें आती है, क्योंकि डॉक्यूमेंट के आधार पे आजकल सारे काम होते हैं, और डॉक्यूमेंट के संबंध में थर्ड हाउस अपन को देखना पड़ता है। इतना क्लियर है। नेक्स्ट, फोर्थ हाउस की बात अपन करें। फोर्थ हाउस क्या है, फोर्थ हाँ हाउस जी गुरुजी। मदर, आपकी माँ का घर, फोर्थ हाउस। क्योंकि आपका खुद का घर, फोर्थ हाउस घर को दिखाएगा आपके, फोर्थ हाउस आपकी गाड़ी को, बंगला, ये फोर्थ हाउस है। करंट असेट्स, जितनी करंट असेट्स बंगले के रूप में, गाड़ी के रूप में आपके पास है, वो सारा फोर्थ हाउस है।
बंगले का, मुझे कोई नई प्रॉपर्टी परचेज कर रहा हूं, मुझे अभी उसका पोजीशन होगा कि नहीं, कि पोजीशन का, बंगले के पोजीशन का हाउस इज फोर्थ हाउस। बेसिक एजुकेशन, अब यहाँ एक और चीज है, जब अपन वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें बेसिक एजुकेशन का फिफ्थ हाउस आता है। केपी के अंदर बेसिक एजुकेशन को फोर्थ हाउस से देखा जाता है, क्योंकि केपी का मानना यह है कि व्यक्ति की प्रथम टीचर उसकी मदर होती है। प्रारंभिक शिक्षाएं व्यक्ति को उसकी माँ के द्वारा मिलती है। इसलिए ये समझा जाता है कि जो बेसिक एजुकेशन है, अब बेसिक में आप कहाँ तक काउंट करेंगे, कॉलेज तक। सिर्फ मास्टर डिग्री के लिए अपन दूसरे हाउस को देखेंगे। नॉर्मली ट्वेल्थ हो गया, मान लीजिए उसके बाद कोई बीकॉम करता है, बीए करता है, बीएससी करता है, तो फोर्थ हाउस से ही उसको देखा जाए। यदि वो एमएससी मास्टर डिग्री के लिए चला गया, एमकॉम, तो फिर अपन उसके प्रिडिक्शन नाइन्थ हाउस से करेंगे। या इसको ए से भी समझ सकते हैं, कोई व्यक्ति भागा हुआ है, उसको छुपने की जगह मिलेगी या नहीं। छुपने की जगह मतलब वेरी सेफ, जो खुद की हो, सेफ हो, वो भी फोर्थ हाउस है। हर वो चीज जिस पर आपका पोजीशन के रूप में अधिकार है, फोर्थ हाउस है। क्या मेरी बिल्डिंग में कोई धन छुपा है, क्या मैं जिस मकान में रहता हूं इसमें कोई धन गड़ा है क्या, ये भी फोर्थ हाउस का क्वेश्चन है। क्या फला फला व्यक्ति विदेश गया, एब्रोड गया, इंडिया से बाहर व्यापार करने गया है, ये कब तक वापस इंडिया लौट के आ सकता है, इसके ऐसे चांसेस हैं क्या कि ये वापस इंडिया आ जाएगा। तो फोर्थ हाउस, प्रॉपर्टी को किराए पे देना है, किराए से रिलेटेड इनकम, फोर्थ हाउस। एक और हाउस इन्वॉल्व होता है किराए से रिलेशन के लिए, लेकिन उसमें फोर्थ हाउस की भूमिका भी होती है। अगर फोर्थ हाउस आया, मतलब कि 100% चीज की श्योरिटी है कि प्रॉपर्टी आप रेंट पे लगा सकते हो। ये इतना क्लियर है, फोर्थ हाउस तक समझ आ रहा है? यहाँ किसी का कोई डाउट बनता है तो बताइएगा, अपन उसको क्लियर करेंगे। नेक्स्ट हाउस की चर्चा करें, फिफ्थ हाउस। हाँ जी सर। क्लियर हो रहा है ना? हाँ जी। नेक्स्ट हाउस इज फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस क्या है? पूर्व पुण्य कर्म, या शॉर्ट फॉर्म में कहें तो पूर्व कर्म। अब वो आपके पुण्य कर्म है, पाप है, या अच्छे कर्म है, आपके पिछले जन्म के कर्म। आगे अपन सीखेंगे केपी के अंदर कि जो प्रारब्ध होता है व्यक्ति का, पिछले जन्म में क्या था, व्यक्ति की पिछले जन्म की जर्नी क्या रही, उसका रिलेशन अभी वर्तमान में अपन आने वाली क्लासेस में मैं सिखाऊंगा कैसे बनाया जाता है, कि पिछले जन्म में व्यक्ति क्या था, वो क्या करके उसने अपना पूरा जीवन व्यतीत किया, उसके अकॉर्डिंग जो कर्म निर्धारित हुए आपके जन्म पे, वो फिफ्थ हाउस शो करेगा। अब वो अच्छे हैं बुरे हैं, ये सब प्रिडिक्शन का लेवल है, प्रिडिक्शन पे इन चीजों को समझेंगे। बच्चे का हाउस, संतति का, महिला के संबंध में प्रश्न हो, क्या मैं गर्भ धारण कर पाऊंगी या नहीं, फिफ्थ हाउस, मेरे बच्चे होंगे या नहीं, फर्स्ट चाइल्ड की प्रिडिक्शन फिफ्थ हाउस से बनेगी। उसके बाद सेकंड चाइल्ड, थर्ड चाइल्ड, फोर्थ चाइल्ड, फिफ्थ चाइल्ड, अलग अलग हाउस से उसकी प्रिडिक्शन बनेगी, वो अपन सीखते चलेंगे। अफेयर का हाउस, लव मैरिज, मेरा अफेयर है, मेरी उससे मैरिज होगी या नहीं, या मेरी लाइफ में लव लिखा है या नहीं, मेरा किसी से अफेयर होगा या नहीं, मेरी लव मैरिज अगर मैं करता हूं तो वो कैसी रहेगी, लव मैरिज से संबंधित सारी बातें। फिफ्थ हाउस, लव मैरिज होगी या नहीं, और बीमारी से अच्छा होना भी फिफ्थ हाउस है, क्योंकि बीमारी क्या है, सिक्स हाउस। अब फिफ्थ हाउस जो हुआ, सिक्स का नेगेशन हुआ। कि व्यक्ति का क्वेश्चन होता है, मैं फला फला समय से बीमार हूं, कब तक सही हो पाऊंगा,
तो उसकी स्क्रिप्ट के अंदर यदि फिफ्थ हाउस आता है तो बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे, बहुत जल्दी व्यक्ति ठीक हो जाएगा, उसकी बीमारी उसको ज्यादा समय तक नहीं रह पाएगी, जल्दी रिकवरी होगी बीमारी में। और फिफ्थ हाउस में क्या आता है? आर्टिस्ट, व्यक्ति का कला के प्रति रुचि, आर्टिस्ट होना, ये फिफ्थ हाउस है। खुशियां, जितने त्योहारों की खुशियां अपन मनाते हैं, बर्थडे की खुशी हो गई या और भी कोई खुशी ऐसी जिसको एंजॉय करते हैं, फिफ्थ हाउस, सारा मनोरंजन फिफ्थ हाउस है। यदि कोई छोटी यात्रा पे कहीं जा रहा है, उसकी प्रिडिक्शन आप करते हैं और उसमें थर्ड हाउस भी आए और फिफ्थ भी आए, तो बहुत मनोरंजनदायक यात्रा होगी। जितना स्पोर्ट्स है, खेल है, जितने भी खेल हैं उनसे रिलेटेड हाउस, फिफ्थ हाउस, बच्चों के टॉयज, बच्चों के खिलौने, ये सारे, संतोष जी मैंने आपको प्रिडिक्शन दी थी शायद, यस सर। वो फिफ्थ हाउस की इन्वॉल्वमेंट की वजह से ही दी थी। बच्चों के जितने खिलौने, जितने टॉयज हैं, उससे रिलेटेड व्यापार, बच्चों के कपड़ों से रिलेटेड व्यापार, जहां बच्चों का शब्द आया, फिफ्थ हाउस की इन्वॉल्वमेंट, ड्रामा या सट्टा, जुआ, गैम्बलिंग, ऑनलाइन जितने भी गेमिंग प्लेटफॉर्म हैं, उसकी अर्निंग, फिफ्थ हाउस, शेयर मार्केट की अर्निंग में भी फिफ्थ हाउस की इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। मंत्र सिद्धि का हाउस भी फिफ्थ हाउस है, क्योंकि पूर्व पुण्य कर्म का है। और कोई भी मंत्र सिद्धि तब होती है जब आपके पास्ट लाइफ के कर्म अच्छे हों। जीवन के तमाम उत्सव सारे फिफ्थ हाउस हैं। एल्कोहल की एडिक्शन, शराब की लत, दारू की लत, ये भी फिफ्थ हाउस है। चाइल्ड को एडॉप्ट करना, किसी भी चाइल्ड को एडॉप्ट करना, बच्चा गोद लेना, फिफ्थ हाउस है। जॉब का नेगेशन है फिफ्थ हाउस, जॉब इज सिक्स हाउस। अगर जॉब की आप किसी को प्रिडिक्शन दे रहे हो, फिफ्थ हाउस की स्ट्रांगली इन्वॉल्वमेंट है, तो जॉब उसकी चली जाएगी, या वो जॉब पाने के संबंध में आया है तो जॉब फिलहाल में नहीं मिलेगी। जॉब का लॉस इज फिफ्थ हाउस। बीमारी से सही होना अपन ने पढ़ा, फेस्टिवल को एंजॉय करना, एक्टर बनना, फिल्म इंडस्ट्री इज फिफ्थ हाउस। एक्टर बन पाऊंगा या नहीं, मैं इस कला से संबंधित परफॉर्मेंस दे पाऊंगा या नहीं, मेरा इस आर्ट में सिलेक्शन, सिंगिंग क्या है? आर्ट है, एक्टिंग भी आर्ट है, मेरा इस आर्ट में सिलेक्शन होगा कि नहीं, दिस इज फिफ्थ हाउस। क्रिएटिविटी, कोई भी क्रिएटिविटी, या बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा बिल्कुल क्रिएटिव होते हैं, उनके पास कोई स्क्रैप भी होता है तो उससे नई नई चीजें ऐसी बना देते हैं जो घर में खूबसूरती के काम आती है। वो फिफ्थ हाउस की वर्किंग कर रहे हैं, उनका फिफ्थ हाउस स्ट्रांगली उनके कर्मा हाउस से जुड़ा है, उनके फाइनेंस से जुड़ा है, उनके सेकंड हाउस से जुड़ा है। इसलिए व्यक्ति इस प्रकार के इनोवेशन, नए नए आइडियाज लेके चीजों का क्रिएशन कर पाता है। किसी का लव अफेयर इज फिफ्थ हाउस, फिफ्थ हाउस के अंदर इतनी सारी चीजें आती है। नेक्स्ट हाउस की चर्चा करें, सिक्स हाउस। सिक्स हाउस इज षड रिपु। वैदिक में, पाराशरी ज्योतिष में ये कहा जाता है, सिक्स हाउस जो है षड रिपु का है। षड रिपु क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर्य, मतलब कि रोग, ऋण, शत्रु। इन शॉर्ट में समझें तो बीमारियां, रोग, ऋण, ऋण मतलब कर्जा, कर्जा दे पाऊंगा या नहीं, कर्जा ले पाऊंगा या नहीं, या किसी को कर्ज दिया है मेरा वापस आएगा या नहीं, या मेरे ऊपर कर्ज चढ़ा है उतरेगा या नहीं। सिक्स हाउस की इन्वॉल्वमेंट। रिपु, रिपु इन द सेंस शत्रु, मेरे शत्रु जो आपको दिखाई दे, वो शत्रु। मेरे शत्रु कितने हैं? क्या इस कार्य के बाद मेरे और दुश्मन बन जाएंगे?
या मैं ये कार्य ये वर्क करूं तो मेरी शत्रुता तो नहीं बढ़ेगी, मेरे एनिमीज तो नहीं बढ़ जाएंगे। ये सारे क्वेश्चन सिक्स हाउस से लिए जाते हैं। अब सिक्स हाउस में कर्मचारी, जितने भी कर्मचारी हैं वो सिक्स हाउस है। सेवाएं देना, अगर आप किसी को अपनी सेवाएं दे रहे हैं जॉब के थ्रू तो सिक्स हाउस, या कोई व्यक्ति आपको सेवाएं दे रहा है, आपके घर के सर्वेंट, आपकी फैक्ट्री के कर्मचारी, या आपको सहयोग कर्मचारी के रूप में देने वाले समस्त लोग इस सिक्स हाउस। जॉब से संबंधित होता है सिक्स हाउस। जॉब के सारे क्वेश्चन सिक्स हाउस से ही देखे जाएंगे। पार्टनर से सेपरेशन, अब ये समझना है, सेवंथ हाउस इज आपका पार्टनर, सातवां घर जो है वो आपके लाइफ पार्टनर का, बिजनेस पार्टनर का, या आपके ग्राहक का है, क्योंकि वो फर्स्ट से सेवन है। फर्स्ट क्या हुआ? स्वयं, वहां से सातवां मतलब आपका अपोनेंट, जो आपका लाइफ पार्टनर है, स्पाउस है, आपका बिजनेस पार्टनर है, आपके ग्राहक है, वो सेवंथ हाउस। अब यदि किसी व्यक्ति को पार्टनर से सेपरेशन चाहिए, डाइवोर्स लेना है, तो सिक्स हाउस की भूमिका होगी तो डाइवोर्स होगा। किसी किसी को दशा अंतरदशा में सिक्स हाउस इतना ज्यादा इफेक्टेड होता है कि उनके डाइवोर्स हो जाते हैं, तो सिक्स हाउस की भूमिका रहेगी तो डाइवोर्स तक ले जाएगी। पेट एनिमल्स, पर ऐसा नहीं है कि सभी को डाइवोर्स से रिलेटेड ही, कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है, उसका सिक्स हाउस काम कर रहा है और उसकी मैरिड लाइफ अच्छी चल रही है, तो ऐसे केसेस होते हैं। इसमें उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं समझी जाती, क्योंकि पति पत्नी की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी है, उनका जीवन जीने की एक उनकी श्रेणी है, एक उनकी कला है। पेट एनिमल्स, जितने भी पालतू जानवर हैं वो सिक्स हाउस है। मेरा पेट एनिमल बीमार है, मुझे उससे बहुत लगाव है, वो सही हो जाएगा क्या? सिक्स हाउस। आपका डेली रूटीन, मॉर्निंग से लेकर, उठने से लेकर वापस शाम को रात को सोने तक का जो रूटीन है वो सिक्स हाउस है। अगर सिक्स हाउस स्ट्रांगली दशा अंतरदशा में इन्वॉल्वमेंट होगी उसकी, तो बहुत फिक्स रूटीन होगा। इसलिए जितने लोग जॉब करते हैं उनका रूटीन फिक्स इसीलिए हो जाता है, क्योंकि सिक्स हाउस डेली रूटीन का भी है। आपके खाने की हैबिट, किसी चीज की खाने की हैबिट, किसी चीज की आदत लगना, भोजन से रिलेटेड, वो भी सिक्स हाउस है। यदि सिक्स हाउस किसी प्रिडिक्शन में आया, उस पे गुरु की दृष्टि भी है, तो व्यक्ति मीठा खाने का शौकीन हो जाएगा, उसको स्वीट का ज्यादा शौक होगा। आपके सारे एम्प्लॉय नौकर चाकर इस सिक्स हाउस। लिटिगेशन, आरोपों का लगना, उस पे ये आरोप लगे हैं, क्या ये दूर हो पाएंगे? तो सिक्स हाउस की नेगेशन देखेंगे। सिक्स हाउस को कौन नेगेट करेगा? फिफ्थ हाउस। यदि उसके क्वेश्चन करने पर स्क्रिप्ट में फिफ्थ हाउस आता है तो वो आरोप हट जाएंगे। किसी व्यक्ति पर उसके लाइफ पार्टनर से संबंधित, उसको परेशान करने से संबंधित आरोप लगे हैं और वहां सेवंथ हाउस स्ट्रांगली आ जाए, तो क्या होगा? नेगेशन होगा। तो इस तरीके से, सॉरी, अगर सिक्स हाउस स्ट्रांगली आ जाए तो नेगेशन होगा। इस तरीके से देखा जाएगा कि किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप भी सिक्स हाउस बताता है। साफ सफाई का हाउस है सिक्स हाउस। आपको कितनी साफ सफाई पसंद है, आप घर को कितना क्लीन रखते हैं, कितना साफ कपड़े पहनना पसंद करते हैं, ये सिक्स हाउस है। कंपटीशन का, किसी भी एग्जाम की कंपटीशन का हाउस सिक्स हाउस है। मैं कंपटीशन एग्जाम दे पाऊंगा या नहीं, मैं इसमें सिलेक्ट होऊंगा या नहीं, इसको पास कर पाऊंगा या नहीं, कंपटीशन में मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं, ये सिक्स हाउस है। कंपटीशन की सक्सेस इस सिक्स हाउस। बाधाएं, जो ऑब्स्टिकल्स आते हैं, जो रुकावटें आती है, जो बाधाएं होती है, वो सिक्स हाउस है। मुझे बाधाओं से ये परेशानी है, क्या ये दूर हो जाएगी? ये सिक्स हाउस दिखाएगा। इतना क्लियर है?
सिक्स हाउस यस सर। यस सर। यस सर। वेरी गुड। आगे बढ़े। सेवंथ हाउस। सेवंथ हाउस सबके जीवन का सबसे बेहतर हाउस है, क्योंकि बिना पार्टनर के आप लाइफ को आगे नहीं बढ़ा सकते। अब चाहे वो लाइफ पार्टनर हो, बिजनेस पार्टनर हो, या आपके व्यापार से संबंधित आपके ग्राहक हो, सारे सेवंथ हाउस हैं। आपका अपोनेंट इज सेवंथ हाउस, आपका ग्राहक इज सेवंथ हाउस, बिजनेस पार्टनर इज सेवंथ हाउस। सेवंथ हाउस मारक हाउस भी है। अपन ने पढ़ा था सेकंड नंबर हाउस और सेवंथ नंबर हाउस मारक हाउस है। मारक हाउस की प्रिडिक्शन आयु के लेवल पे लॉन्जिविटी में होती है, वो आगे अपन सीखते जाएंगे। लेकिन उसमें सेवंथ हाउस की भूमिका रही तो मारक हाउस होता है। सेवंथ हाउस को मारक हाउस भी कहा जाता है। आपका डेली कैश का ट्रांजेक्शन, किसी का रिटेल बिजनेस है, उसकी सेवंथ हाउस की अच्छी भूमिका है, अच्छी इन्वॉल्वमेंट है, उसका डेली कैश का ट्रांजेक्शन रिटेल शॉप पे बेहतर होगा। आपके कर्मा हाउस की स्क्रिप्ट में सेवंथ हाउस आता है, मतलब आपका कैश ट्रांजेक्शन बेहतर होगा। ओपन एनिमीज, जितने आपके ओपन शत्रु हैं, वो भी, उनकी रिकवरी भी सेवंथ हाउस दिखाएगा। आपकी पार्टनरशिप का ब्रेक होना। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनाएंगे अपन। मान लीजिए किसी की पार्टनरशिप चल रही है, सर मेरी पार्टनरशिप इससे ब्रेक हो जाएगी क्या, मेरे पार्टनर के साथ मेरे संबंध अच्छे नहीं चल रहे, ये सेवंथ हाउस से होगी प्रिडिक्शन। आपका फर्स्ट हाउस जो है वो आप स्वयं को, सेवंथ आपका पार्टनर है। ये कहाँ से साउंड है, प्लीज किसी के भी यहाँ से साउंड हो तो म्यूट कर लीजिए। मेरी मैरिज होगी या नहीं, मेरी मैरिज कैसी रहेगी, मेरा स्पाउस कैसा रहेगा, मेरा लाइफ पार्टनर कैसा रहेगा, ये सारे क्वेश्चन सेवंथ हाउस के हैं। सेवंथ हाउस पार्टनरशिप का स्ट्रांगली एक वर्ड में समझो तो पार्टनर का हाउस, या रिटेल बिजनेस का, या मारक हाउस। इनकी भूमिकाएं, इन वर्ड की भूमिकाएं आगे ज्यादा देखने को मिलेगी। अब एट्थ हाउस की बात करें। एट्थ हाउस क्या है। एट्थ हाउस सडन लॉसेस का हाउस है। अचानक से नुकसान हो जाना, या सडन प्रॉफिट, अचानक से फायदा हो जाना, इस एट्थ हाउस। एट्थ हाउस इज ज्योतिष। ज्योतिष का ग्रह भी, ज्योतिष का सॉरी हाउस भी एट्थ हाउस है। ऑकल्ट का हाउस, जितनी भी रहस्यमयी विद्याएं हैं, इनका हाउस भी एट्थ हाउस है। जो रुकावटें होती है वो भी एट्थ हाउस से देखी जाती है, ऑब्स्टिकल्स भी देखे जाते हैं। या एट्थ हाउस पेन का, दर्द का हाउस है। मानसिक पीड़ा या शारीरिक पेन, इस एट्थ हाउस, यदि किसी की बीमारी की प्रिडिक्शन करते वक्त इस एट्थ हाउस स्ट्रांगली इन्वॉल्व होगा तो व्यक्ति पीड़ा में होगा। किसी भी स्क्रिप्ट में एट्थ हाउस आया तो रुकावटें आएगी। रुकावटें, क्योंकि केपी एस्ट्रोलॉजी के अंदर, वैसे वैदिक में 6, 8 और 12 को नेगेटिव हाउस कहा गया, सॉरी, लेकिन केपी के अंदर 8 और 12 को नेगेटिव बताया गया, 6 हाउस केपी में अच्छा बताया गया। उसके क्या रीजन है वो समझते जाएंगे आगे अपन। तो एट्थ हाउस रुकावटों का है। अनअर्न्ड मनी, वो पैसा जो आपने कमाया नहीं है, वैसे पैसे की प्राप्ति होना। यानी कि आपने पॉलिसी बहुत पहले भर दी थी, सडन उसका पैसा आना, एट्थ हाउस की इन्वॉल्वमेंट। सडन कोई भी मनी का प्राप्त होना, दहेज, डाउरी, जो दहेज की प्राप्ति होती है, वो एट्थ हाउस है। ससुराल का पैसा, अब क्यों कहा ससुराल का पैसा, सेवंथ हाउस आपका पार्टनर हुआ। आपके पार्टनर का फाइनेंस का हाउस कौन सा हुआ, आपका एट्थ हाउस, क्योंकि सेवन से दूसरा है।
ये जब भावात्मक पढ़ेंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कैसे देखा जाता है। सॉरी। तो आपके पार्टनर का पैसा मतलब आपका 8th हाउस, तो जितना ससुराल का पैसा है वो भी अनअर्न्ड मनी है, जो आपने कमाई नहीं, आपको मिली है। तो 8th हाउस, पॉलिसी का पैसा 8th हाउस, किसी सब्जेक्ट की डीप रिसर्च करना, गहराई से अध्ययन करना, इस 8th हाउस। यदि कोई व्यक्ति किसी जैसे साइंटिस्ट, साइंटिस्ट इस 8th हाउस, जो साइंटिस्ट क्या करते हैं, किसी भी सब्जेक्ट में गहराई से रिसर्च करते हैं। 8th हाउस का एक और सबसे अच्छा एट्रीब्यूट जो है, ट्रांसफॉर्मेशन, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना। जैसे अभी सोशल मीडिया के थ्रू अपन ट्रांसफॉर्मेशन ही कर रहे हैं। मैं एक अलग व्यक्ति हूं, लेकिन मैं अगर अभी सोशल मीडिया के थ्रू पढ़ा रहा हूं, आप लोग मुझसे बहुत दूरी पे हैं, मैं ट्रांसफॉर्म करके ही पढ़ा रहा हूं। तो ट्रांसफॉर्मेशन, बॉडी के अंदर बड़ा बदलाव करना। आप हेल्दी हैं, स्लिम होना, आप बिल्कुल दुबले हैं, हेल्थ को बढ़ाना, ट्रांसफॉर्म करना। 8th हाउस, अपने पढ़ाई के तरीके में ट्रांसफॉर्मेशन। व्यक्ति अगर 40-45 की उम्र में पढ़ाई करता है किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो भी ट्रांसफॉर्मेशन। इसलिए 8th हाउस ज्योतिष से रिलेटेड भी है, क्योंकि ज्योतिष पढ़ना, अगर आप 40 या 35-45 की एज में है और ज्योतिष पढ़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से पढ़ाई से बहुत दिन से आप हट चुके हैं, लेकिन वहां फिर से ये पढ़ाई करना मतलब ट्रांसफॉर्मेशन करना, तो वो 8th हाउस से देखा जाएगा। किसी भी प्रकार का बड़ा बदलाव, बड़ा चेंज, ये 8th हाउस है। आयु का, लॉन्जिविटी का हाउस, जब अपन किसी व्यक्ति की उम्र की गणना करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे कि उसकी उम्र कितनी है, वो लगभग कितने साल तक इस धरती पर, इस जीवन में जिएगा, वो कैलकुलेशन 8th हाउस से होगी। रेपुटेशन का लॉस, आपकी रेपुटेशन का लॉस भी 8th हाउस दिखाता है। आपको आपकी रेपुटेशन में नुकसान होना, इस 8th हाउस। टैक्सेशन, आप टैक्स भरने में कैसे हैं, टैक्स की चोरी करते हैं या टैक्स को ईमानदारी से पे करते हैं, इस 8th हाउस। किसी भी प्रकार का टैक्स। डिप्रेशन, यदि कोई डिप्रेशन में है 8th हाउस की वजह से, 8th हाउस की इन्वॉल्वमेंट के कारण, कोर्ट केस से रिलेटेड एक्टिविटी भी 8th हाउस दिखाती है। 8th हाउस, इसके साथ और भी हाउस की इन्वॉल्वमेंट होती है। छुपा हुआ धन या गड़ा धन, इस 8th हाउस। जैसे किसी व्यक्ति का क्वेश्चन है, मेरे घर में गड़ा धन है क्या, तो 4th हाउस और 8th हाउस, ये दोनों की इन्वॉल्वमेंट है। और साथ में 11th हाउस आ जाए, 11वां। तो 11वां क्या है, डिजायर फुलफिलमेंट का। तो जब ये तीनों हाउस स्ट्रांगली आ जाए, या 4th 8th के साथ में 2nd हाउस आ जाए, तो 100% उसके घर में गड़ा धन हो सकता है। वेल्थ, आपकी वेल्थ को भी दिखाता है, क्योंकि आपके पार्टनर की वेल्थ का हाउस है, आपके स्पाउस की वेल्थ को दिखाता है। हायर एजुकेशन में ब्रेक दे देना, 1 मिनट वेट कीजिए आप लोग। हायर एजुकेशन में ब्रेक दे देना, यदि आप हायर एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं और 8th हाउस यदि स्ट्रांगली दिख रहा है, तो आपकी हायर एजुकेशन को ब्रेक कर देगा। क्यों, क्योंकि 9th का नेगेशन है, और 9th हायर एजुकेशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन का हाउस है। अपने पिता से अनबन होना, पिता का हाउस 9th हाउस, पिता से अनबन होना 8th हाउस, पिता से अच्छे संबंध नहीं बनना, 9th की नेगेशन 8th हाउस। 9th हाउस की बात करें तो 9th हाउस आपके पिता का है, आपके रिलीजियस, आपके धर्म का,
आपकी धार्मिक प्रवृत्ति है या नहीं। ये 9th हाउस है। हायर एजुकेशन, मुझे अब ये पढ़ाई करना है, मेरी बेसिक एजुकेशन कंप्लीट हो चुकी, तो 9th हाउस से देखा जाएगा। अच्छा, एस्ट्रोलॉजर भी 9th हाउस शो करता है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी का हाउस 8th हाउस है, लेकिन 9th जो है वो 8th का सस्टेनर है। तो अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए उसकी स्क्रिप्ट में 9th हाउस भी होना चाहिए। विजडम का हाउस, आपकी डिवाइन पावर का, आपकी कितनी कैसी डिवाइन पावर है, ईश्वर के प्रति कैसी आस्था है, आप भगवान में कितना विश्वास रखते हैं, आपकी धार्मिक प्रवृत्ति कैसी है, धार्मिक यात्राएं आप कर पाएंगे या नहीं, इस 9th हाउस। लंबी यात्रा, अब लंबी और छोटी यात्रा को कैसे लेंगे, तकरीबन 200-300 किलोमीटर तक की यात्रा, या 100 200 भी मैक्सिमम हो गया तक की यात्रा 3rd हाउस। और अगर लंबी दूरी की यात्रा, जो आप 1 नाइट ट्रेन की जर्नी से कर रहे हैं, फ्लाइट से जा रहे हैं, दूरी ज्यादा है, 500 किलोमीटर तकरीबन, तो वो यात्रा 9th हाउस से देखी जाएगी। टेम्पल बन व्यक्ति चाहता है कि मैं एक टेम्पल बनाना चाहता हूँ, 9th हाउस की इन्वॉल्वमेंट होगी तो टेम्पल बना पाएगा। टेम्पल में रोज जाना, मंदिर में रोज डेली आना जाना, 9th हाउस की इन्वॉल्वमेंट। इसके बाद यदि व्यक्ति टेम्पल में अपनी सेवाएं, मंदिर के अंदर अपनी सेवाएं देना चाहता है, तो 9th हाउस 6th हाउस इस सेवाओं का है, 9th हाउस टेम्पल से रिलेशन रखता है। जॉब को चेंज करना, जब जॉब की चेंजिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो उसको 9th हाउस से भी देखा जाता है। वो स्क्रिप्ट बना के मैं आप लोगों को समझाऊंगा। आपके गुड लक का हाउस, आपके साथ सब अच्छा ही अच्छा होगा या नहीं, ये 9th हाउस है। एक जो डाइवोर्स के बाद जो सेकंड मैरिज होती है, मैरिज आफ्टर डाइवोर्स, तो वो भी 9th हाउस है। किसी का डाइवोर्स हो चुका है, वो आपके पास क्वेश्चन लेके आया, मेरा सेकंड मैरिज होगी या नहीं, सेकंड मैरिज करना चाहता हूँ, तो 9th हाउस है। साइंटिस्ट की सक्सेस भी 9th हाउस, साइंटिस्ट इज 8th हाउस, और साइंटिस्ट को सक्सेस होना, साइंटिस्ट का सक्सेस होना इज 9th हाउस। बुक पब्लिशिंग, जैसे अपन ने 3rd हाउस में भी पढ़ा था बुक की पब्लिशिंग का, तो 9th हाउस भी बुक पब्लिशिंग का है। अब मैं बुक पब्लिश कर पाऊंगा या नहीं, मुझे इस लेवल तक पब्लिश करना है, टेक्निकली बुक की पब्लिशिंग होगी या नहीं, ये 9th हाउस है। मेरे पिता से मेरे कैसे संबंध रहेंगे, मेरे पिता मेरे प्रति कैसा स्वभाव रखते हैं, ये सारे क्वेश्चन इस 9th हाउस। 10th हाउस की बात करें तो 10th हाउस के लिए वन वर्ड, सिर्फ एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका स्टेटस। आपका स्टेटस कैसा है, आप किस लेवल के स्टेटस के व्यक्ति हो, ये आपका 10th हाउस शो करेगा। आपके स्टेटस का हाउस है, क्योंकि ये कर्मा हाउस है, कर्म से रिलेटेड, कर्म से सारे संबंध, व्यक्ति इस जीवन में किस प्रकार के कर्मों को करेगा, क्या उसके कर्मों से उसकी फाइनेंशियल हेल्थ इंप्रूव होगी या नहीं, व्यक्ति फाइनेंस के लेवल पे कैसा कर पाएगा, इसमें भी 10th हाउस की इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। व्यक्ति किस बिजनेस में रहेगा, किस जॉब में रहेगा, इन सारे क्वेश्चन में 10th हाउस की भूमिका जरूरी है, क्योंकि ओवरऑल व्यक्ति का पूरी लाइफ का कर्मा इस 10th हाउस। मेरिट लिस्ट में नाम आना इस 10th हाउस, क्यों, क्योंकि मेरिट लिस्ट में नाम तब आएगा वो आपका एक स्टेटस बनाएगी। तो 10th हाउस शो हो रहा है तो स्टेटस बनने के चांसेस हैं, आपकी पहचान बनना, नेम फेम, आपका फेमस होना किसी भी फील्ड में, इस 10th हाउस, यदि 10th हाउस आता है तो आप 100% फेमस होंगे, आपके बिजनेस में फेमस होंगे। आपके प्रमोशन का हाउस, आपके प्रोफेशन में आप प्रमोट होंगे या नहीं,
आपका प्रमोशन, मेरी जॉब है, मेरी इस जॉब में प्रमोशन होगा या नहीं, इस 10th हाउस, उसकी प्रिडिक्शन 10th हाउस से देखी जाएगी। एग्रीमेंट का ब्रेक होना भी 10th हाउस दिखाता है, क्योंकि 11th हाउस भी एग्रीमेंट का हाउस कहलाता है। तभी अगर 10th हाउस की एग्रीमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन में 10th हाउस की भूमिका ज्यादा स्पष्ट बनती है, तो एग्रीमेंट का ब्रेक होना दिखाता है। आपकी ऑनरशिप, किसी भी लैंड पे आपकी ऑनरशिप, किसी वर्क में आपकी ऑनरशिप, किसी गाड़ी पे आपकी ऑनरशिप, आपके व्यापार में आपकी ऑनरशिप, ये सारी चीजें 10th हाउस दिखाता है। लीडरशिप का हाउस भी है, व्यक्ति कैसा लीडर बनेगा, किस प्रकार से व्यापार को संचालित करेगा, या जिस भी काम में है उसमें कितना अच्छा लीडर बन के आ सकता है, वो 10th हाउस दिखाएगा। वो किस प्रकार से लीड कर सकता है, ये 10th हाउस। आपकी रेपुटेशन, रेपुटेशन भी 10th हाउस है। एम्बिशन, आपका एम्बिशन भी 10th हाउस है। सरकार से सम्मान प्राप्त होना, गवर्नमेंट से सम्मान की प्राप्ति, ये भी 10th हाउस है। किसी व्यक्ति को गवर्नमेंट से सम्मान प्राप्त होगा या नहीं, वो 10th हाउस शो करेगा। फेमस होना, फेमस होना भी 10th हाउस है। रिटायरमेंट, अब देखिए किसी व्यक्ति का क्वेश्चन है, मेरा रिटायरमेंट है, होगा या नहीं, या मेरी सेवाएं और बढ़ा दी जाएगी, तो 11th हाउस जो है वो 10th का नेगेशन है। अगर 11th आता है तो डिजायर फुलफिलमेंट होगी, तो 10th का नेगेशन हो जाएगा, मतलब रिटायरमेंट, कर्मों से रिटायर हो जाएगा। किसी व्यक्ति का प्रमोशन होगा या नहीं, 10th हाउस। मेरा कर्म कैसा रहेगा, मुझे क्या बिजनेस करना चाहिए, मैं जीवन में क्या बिजनेस करूं, किस फील्ड में अपनी सेवाएं दूं, किस फील्ड में बिजनेस करूं तो सक्सेस हो जाए। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अलग अलग बिजनेस में जाते हैं, सक्सेस नहीं होते, फिर लाइफ की एक सडन एज में वो कोई ऐसा बिजनेस में अचानक से इन्वॉल्व हो जाते हैं कि सक्सेस हो जाते हैं। तो उसका रीजन होता है कि वो बिजनेस उसकी 10th हाउस की स्क्रिप्ट में स्ट्रांगली आ रहा है। तो अगर कोई बिजनेस आपकी 10th हाउस की स्क्रिप्ट नहीं दिखा रही, तो आप उसमें सक्सेस नहीं हो। ऐसा अपन आगे समझेंगे तो आप लोगों को दिखेगा कि किसी को अगर बिजनेस से रिलेटेड प्रिडिक्शन देना है, वो क्या व्यापार करे, उसका क्या कर्म हो, तो वो 10th हाउस दिखाएगा। अब 11th हाउस की अपन बात करें, 11th हाउस क्या है। 11th हाउस जो है वो आपकी डिजायर फुलफिलमेंट का है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति। मेरी इच्छा पूर्ति किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, इच्छा पूर्ति जिसमें व्यक्ति एक सुकून महसूस करता है, किसी चीज के एंजॉयमेंट से रिलेटेड, अपने डिजायर के फुलफिलमेंट से रिलेटेड, तो 11th हाउस की भूमिका उसके अंदर होती है। मेरा प्रॉफिट कैसा रहे, प्रॉफिट का हाउस 11th हाउस है। जब अपन किसी के फाइनेंस की, उसका फाइनेंस कैसा रहेगा इसके लिए स्क्रिप्ट रेडी करेंगे, तो 2, 6 और 11 हाउस तीनों को स्क्रिप्ट में इन्वॉल्व करके चलना पड़ेगा। तो 11th हाउस जो है वो आपका डिजायर फुलफिलमेंट और आपका प्रॉफिट, इच्छाओं की पूर्ति और आपका लाभ, आपका मुनाफा शो करता है। आपके बड़े भाई बहन, एल्डर ब्रदर सिस्टर जितने भी हैं, जो भी हैं, कैसे रहेंगे, मैं उनका आपसे संबंध कैसा रहेगा, ये 11th हाउस दिखाएगा। जो एग्रीमेंट होता है लीगल मनी से रिलेटेड एग्रीमेंट, वो सारा 11th हाउस है, क्योंकि 11th हाउस प्रॉफिट का हाउस है। फ्रेंडशिप, आपकी सोशल सर्कल, आपके फ्रेंड कैसे रहेंगे, आपका समाज में लोगों से फ्रेंडशिप कैसी रहेगी, आप सोशली समाज के अंदर इन्वॉल्व रहेंगे या नहीं, आपका सोशल वर्कर, सोशल पूरा सर्कल जो है वो कैसा रहेगा, उसमें आप कितने एक्टिव रहेंगे। एनजीओ से रिलेटेड समस्त वर्क, एनजीओ का काम, संस्थाओं से रिलेटेड सारे काम, कोई भी संस्था हो, जैसे बहुत सारी संस्थाएं प्रचलित है, उनसे रिलेटेड वर्क, उनसे रिलेटेड कार्य इस 11th हाउस। कम्युनि कम्युनिटी बनाना, एक आप कम्युनिटी बनाते हैं सोशल वर्किंग के लिए, वो 11th हाउस। जैसे आपने नॉर्मली, अगर कोई ज्यादा इन्वॉल्व नहीं भी रहता तो व्यक्ति किसी मल्टी में रहता है, उस मल्टी में एक कम्युनिटी बनी होती है, उस कम्युनिटी में जिस व्यक्ति की सबसे ज्यादा स्ट्रांग भूमिका हो, जो उसमें तन मन धन से लगा हुआ है, सारे कार्य कर रहा है और सब उससे बहुत इंप्रेस है, उसका 11th हाउस बहुत मजबूत है, इसलिए इस प्रकार से उसको रिजल्ट मिल रहे हैं।
फेसबुक, जितना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सब 11th हाउस है। 11th हाउस इन सारी चीजों को शो करता है, इन सबको दिखाता है। आपकी वेल विशेष का हाउस भी 11th हाउस है कि मैरिड लाइफ की क्वालिटी कैसी रहेगी, मैरिड लाइफ की क्वालिटी कैसी रहेगी, मतलब मेरी मैरिज तो हो जाएगी आप बता रहे हैं, पर मेरी मैरिज आगे कैसी रहेगी, मेरी डिजायर फुलफिलमेंट होगी या नहीं मैरिज से रिलेटेड। तो मैरिज की क्वालिटी जो है वो 11th हाउस शो करता है, 11th हाउस उसको दिखाता है। आपकी पॉलिटिक्स के अंदर हाई पोजीशन रहेगी या नहीं, आप पॉलिटिक्स में हाई लेवल पे रहेंगे या नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स के थ्रू भी इच्छा पूर्ति होती है व्यक्ति की। तो अगर कोई व्यक्ति पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है और वो उसका ये क्वेश्चन है कि मेरी पॉलिटिक्स में पोजीशन कैसी रहेगी, तो उसके लिए अपन 11th हाउस देखेंगे। लोन की रिकवरी, अगर आपने किसी को पैसा दिया है उसकी रिकवरी भी 11th हाउस है, क्योंकि 11th हाउस आपके पास पैसा आएगा तो डिजायर फुलफिलमेंट होगी, डिजायर फुलफिलमेंट हो रही है मतलब 11th हाउस इन्वॉल्व हुआ। किराएदार से मकान का खाली करवाना, आपका कोई किराएदार ने मकान पे कब्जा किया है उसको खाली करना भी 11th हाउस है। यहाँ तक 11th हाउस तक अपन सब क्लियर अच्छे से समझे। इसके अंदर किसी का कोई डाउट है किसी हाउस से रिलेटेड? फिर लास्ट हाउस बचा है 12th, अपन उसको लेते हैं। नो यहाँ तक सर। सबको क्लियर हुआ? जी सर। वेरी गुड। इलेवंथ हाउस से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे रहेंगे? मेरी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, मैरिड लाइफ की क्वालिटी कैसी रहेगी, क्या मैरिड लाइफ सक्सेसफुल रहेगी या नहीं, या डाइवोर्स मिलेगा या नहीं, ये भी 11th हाउस। क्यों? क्योंकि किसी से आप डाइवोर्स लेने का मन बना चुके हो तो आपकी डिजायर हो गई हो। अब डिजायर की पूर्ति होना मतलब 11th हाउस का इन्वॉल्वमेंट होना। अगर किसी का ये क्वेश्चन हुआ उसमें स्ट्रांगली 11th हाउस शो हुआ, 11th हाउस की भूमिका हुई, तो 100% डाइवोर्स हो जाएगा, आपकी इच्छा पूर्ति हो जाएगी। अब 12th हाउस, लास्ट हाउस। 12th हाउस के लिए सबसे सिंपल एक वर्ड कहूं तो 12th हाउस इज मोक्ष, आपके मोक्ष का हाउस इज 12th हाउस। अब मोक्ष जरूरी नहीं है कि आपकी जो वर्तमान जिंदगी चल रही है इसी का मोक्ष, कोई भी ऐसी सडन मुसीबत जिसमें आप उलझे हैं उससे मोक्ष भी 12th हाउस है। यदि आप किन्हीं कर्जों के सर्कल में फंस गए, मेरी कर्जे से मुक्ति होगी या नहीं, वो 12th हाउस दिखाएगा। मुझे मुक्ति मिलेगी या नहीं, 12th हाउस है। हर प्रकार की हानि का भी 12th हाउस है, हर प्रकार का लॉस 12th हाउस, बड़ा लॉस, छोटा नहीं, बड़ा नुकसान 12th हाउस। विदेश यात्राएं, फॉरेन जाना, या आप किसी एक कल्चर में है, सपोज देना आप छत्तीसगढ़ से हैं और आपको छत्तीसगढ़ के कल्चर में है, अब आपको वहां से यूपी शिफ्ट होना है, तो ये 12th हाउस की वजह से होगा क्योंकि पूरा कल्चर ही चेंज हुआ। आप यूपी गए तो आपका जो छत्तीसगढ़ का कल्चर था वो पूरा आपने चेंज कर दिया, आप यूपी शिफ्ट हो गए। ऐसे ही किसी को फॉरेन जाना है, फॉरेन मेरी यात्रा होगी या नहीं, मैं आउट ऑफ कंट्री जाके जॉब कर पाऊंगा या नहीं, तो 12th हाउस की इन्वॉल्वमेंट। और एक प्लेनेट राहु जो आपको आपके कल्चर से अलग ले जाता है, क्योंकि कल पढ़ा था ना ये राहु अनऑर्थोडॉक्स काम देता है। तो ऑर्थोडॉक्स काम तो क्या हुए जो आपके कल्चर में, अनऑर्थोडॉक्स काम जो आपके कल्चर से हटके हैं, वो 12th हाउस। अंग्रेजी। और वो राहु भी है, राहु ये चीजें देता है। हॉस्पिटलाइजेशन हो जाए किसी का तो 12th हाउस है। हॉस्पिटल में कोई बड़ी बीमारी से संबंधित उसको कोई प्रॉब्लम हो, इसके आप शोरगुल है, आप थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए सर। कि भाई जमीन चाहिए। नमीश जी सिर्फ आप ही अनम्यूट है, शायद आपके यहीं से शोरगुल है क्या? हाँ जी गुरुजी, सॉरी सॉरी गुरुजी। हाँ, थैंक यू थैंक यू। तो हॉस्पिटल के अंदर बड़ा खर्चा होगा, हॉस्पिटल में आप एडमिट हुए, आपको कोई बड़ी डिजीज हुई, हार्ट से रिलेटेड या किडनी से रिलेटेड, उसके लिए बड़ा खर्चा हुआ, ये 12th हाउस है।
अगर कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट है, कोई पूछे कि यार उनको बीमारी में जल्द राहत होगी या नहीं, और उस स्क्रिप्ट में 12th हाउस स्ट्रांगली इन्वॉल्व हो रहा है, तो मतलब उनका खर्चा जबरदस्त हॉस्पिटल में हो सकता है या होगा। बड़े खर्च सारा अपन ने पढ़ा। लंबी या बड़ी बीमारी 12th हाउस। इन्वेस्टमेंट, बड़ा इन्वेस्टमेंट भी 12th हाउस है। मैं बड़े रूप में ये इन्वेस्टमेंट कर पाऊंगा या नहीं, मुझे ये घर खरीदना है, 1 CR का है, 2 CR का है, मैं इसको परचेज कर पाऊंगा या नहीं। तो बड़ा इन्वेस्टमेंट आपको 12th हाउस दिखाता है। तो कहीं ना कहीं उस स्क्रिप्ट के अंदर 4th हाउस के साथ में 12th हाउस आ जाए, तो बड़े इन्वेस्टमेंट को दिखा रहा है, व्यक्ति बड़ा खर्चा करेगा। तो 12th हाउस को इस तरीके से भी समझ सकते हैं। स्मगलिंग का हाउस, जितने लोग स्मगलिंग करते हैं, जो स्मगलिंग में इन्वॉल्व होते हैं, 2 नंबर का व्यापार करते हैं, वो 12th हाउस है। क्योंकि हिडन एक्टिविटी का हाउस है 12th हाउस। कोई भी हिडन एक्टिविटी, ऐसी एक्टिविटी जो आप दुनिया की नजरों से छुपा के करते हैं, चुपचाप छुप के कार्य को करना, हिडन एक्टिविटी है। स्मगलिंग का कार्य हिडन एक्टिविटी है। तो जितने भी 2 नंबर के काम हुए, व्यक्ति लोगों की नजरों से छुपा के करता है, तो 12th हाउस की इन्वॉल्वमेंट उसके अंदर होती है, तभी वो कर पाता है। 12th हाउस उसको अच्छे रिजल्ट देता है, तो स्मगलिंग में वो बहुत अच्छे से अर्न कर लेगा। 12th हाउस के रिजल्ट उसको आगे जाके अच्छे नहीं है, तो कहीं ना कहीं जाके वो फंस जाएगा, 2 नंबर के काम नहीं कर पाएगा, हिडन एक्टिविटी उसकी जो है वो उजागर हो जाएगी। इन्वेस्टिगेशन, कोई इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड कार्य है, तो 12th हाउस। सीक्रेट कार्य जितने भी हैं, 12th हाउस। सीक्रेट एनिमी, आपके छुपे हुए दुश्मन। अपन ने पढ़ा था ना कि शत्रु, जो ओपन शत्रु है वो 6th हाउस दिखाता है, लेकिन जो हिडन एनिमीज है, जो छुपे हुए हैं, आपको पता ही नहीं है कि ये आपका दुश्मन है, 12th हाउस शो करता है। अगर किसी स्क्रिप्ट के अंदर 12th हाउस आता है, तो वहां हिडन एनिमीज भी आपके हो सकते हैं। इसलिए हिडन एक्टिविटी जितनी भी होगी ना, वो सारी 12th हाउस से होगी। न्यू इन्वायरमेंट, अभी अपन ने पढ़ा, फॉरेन लैंड या कहीं जाना, तो कोई न्यू इन्वायरमेंट मिला आपको काम करने के लिए, हम न्यू इन्वायरमेंट में गए, तो वो 12th हाउस हुआ। ये जेल भी, जेल यात्रा भी 12th हाउस है। क्यों? क्योंकि आप आपके कल्चर से, सब चीजों से अलग चले गए। वो एक ऐसी एक्टिविटी हो गई जो आपको आपके कल्चर से हटा के दूसरी जगह लेके चली गई। तो जेल यात्रा, किसी को जेल हो गई, तो 12th हाउस, 12th हाउस जो है वो जेल यात्राएं दिखाता है। मेडिटेशन का हाउस भी 12th हाउस है। मैं मेडिटेशन सही से नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए करने के लिए, तो 12th हाउस की उसमें भूमिका रहेगी, तो व्यक्ति अच्छे से मेडिटेशन कर पाएगा। अगर 12th हाउस की भूमिका नहीं रहेगी, तो मेडिटेशन में कहीं ना कहीं दिक्कतें आएगी। पीएचडी करना, किसी भी सब्जेक्ट में पीएचडी करना 12th हाउस है। मोक्ष का हाउस अपन ने पढ़ा, एकांतवास, बिल्कुल दुनिया से अलग थलग हो जाना, एकांतवास में चले जाना, इस 12th हाउस। जितने भी साधु जो होते हैं, ये 12th हाउस की एक्टिविटी है। वो मोक्ष की तरफ जा रहे हैं, एकांतवास में जा रहे हैं। आपका वैवाहिक सुख, बेड प्लेजर, आपका जीवन साथी के साथ कैसा बेड प्लेजर अनुभव रहेगा, आप वैवाहिक सुख आपका कैसा रहेगा, ये आपका 12th हाउस दिखाएगा। क्योंकि वैवाहिक सुख भी हिडन एक्टिविटी है। व्यक्ति शादी से के बाद में जितनी भी चीजें करता है, सारा अपने एकांत में अलग जगह पर, तो कहीं ना कहीं हिडन एक्टिविटी से उसका रिलेशन बना, तो 12th हाउस के अंदर वो चीज आ गई। अनएक्सेप्टेड, सॉरी, अननोन डिमांड, जो ऐसी डिमांड हो जो, जिसको आपने पहले से कैलकुलेशन नहीं की हो और अचानक से हुई, तो वो भी बड़ा खर्चा दिखा देगी। तो अननोन डिमांड भी 12th हाउस दिखाएगा। आपके ऊपर मनी का प्रेशर होना, प्रेशर ऑफ मनी, मनी का प्रेशर बनना, पैसे से संबंधित प्रेशर में हो आप, वो भी 12th हाउस की एक्टिविटी है। ब्लैकमेलिंग, अब जैसे कोई व्यक्ति किसी को ब्लैकमेल कर रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है सामने आएगा नहीं, पर वो 12th हाउस की भूमिका की वजह से ब्लैकमेलिंग हो रही है। बहुत सारे ब्लैकमेलिंग के केसेस होते हैं, उनकी 12th हाउस स्ट्रांगली शो होता है, इसलिए ब्लैकमेलिंग उनके साथ हो जाती है। कर्जे से मुक्ति, अपन ने पढ़ा, किसी भी प्रकार की चीजों से मुक्ति 12th हाउस है। हॉस्पिटल से व्यक्ति छूटेगा या नहीं, मेरे ऊपर ये कर्जा है, उतरेगा या नहीं, तो ये 12th हाउस है। जेल यात्रा हो गई किसी की, कोई जेल चला गया, वो जेल से छूटेगा या नहीं, 12th हाउस है। कोई व्यक्ति फॉरेन, 12th हाउस की इन्वॉल्वमेंट की वजह से फॉरेन चला गया, वो रिटर्न आएगा या नहीं, तो फिर उसके लिए और भी हाउस इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो इस तरीके से 12th हाउस को भी अपन समझते हैं। यहाँ तक फर्स्ट टू 12th हाउस अपन ने सारे कवर किए।
मैंने कोशिश करी हर हाउस को जितना डिटेल में समझा सकता हूँ समझाया। उसके बाद इनके इतने एट्रीब्यूट होते हैं कि आप इन पे बुक लिख दो, एक हाउस पे एक बुक लिख दो। तो वो चीजें प्रैक्टिस का विषय है। जब अपन आगे पढ़ेंगे, आगे चीजों को समझेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे, तो क्वेश्चन से रिलेटेड हाउस धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं, अपन को समझ में आता जाता है कि ये इस हाउस से रिलेटेड हो गया, ये इससे रिलेटेड हो गया। ये चीजें आगे बढ़ती रहेगी, इनमें बदलाव चलता रहेगा। अगर आप आगे पढ़ के अच्छे से ज्योतिष करना चाहते हो तो फिर इसमें इन्वॉल्व होना अच्छी बात है। फिर इसके लिए कुछ बुक्स भी परचेज कर लो, वो मैं आगे सजेस्ट कर दूंगा, जिनमें ढेर सारे एट्रीब्यूट किसी हाउस या प्लेनेट से रिलेटेड मिल जाते हैं। प्लेनेट के कारक तत्व मिल जाते हैं, कारक तत्व, तो वो भी बहुत अच्छे से आगे उसके हिसाब से प्रिडिक्शन हो जाती है। तो वो फिर आगे जब अपन और पढ़ेंगे तो उसके संबंध में चीजें बनती जाएगी, इस हाउस में और क्या क्या चीजें आ सकती है। पर फिलहाल के लिए जितना मैक्सिमम नॉलेज था हर हाउस का, वो मैंने आपको दे दिया। जी, कोई कुछ बोला है? नो सर। अभी तक जो पढ़ा, अभी तक यहाँ तक, ये सबको क्लियर है? सबको समझ आया? हाँ जी गुरुजी। हाँ जी जी गुरुजी। सर। इसमें कोई डाउट नहीं है? नहीं सर। नो सर। हाँ। अब देखिए, अपन आज लास्ट डे है फ्री क्लास का। जो 3 दिन की बेसिक क्लास अपन ने फ्री की बात की, वो लास्ट डे है। तो केपी में प्रिडिक्शन कैसे होती है, प्रिडिक्शन कैसे करते हैं, कौन कौन से हाउस की क्या क्या चीजें इन्वॉल्व करी जाती है, उस पे आज अपन थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। उसको मैं आपको समझा देता हूँ स्क्रिप्ट कैसे बनती है। फिर उसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है, वो तो अपन आगे समझेंगे, पर फिलहाल के लिए मोटा मोटा कि एक स्क्रिप्ट कैसे बनती है और किस तरीके से प्रिडिक्शन होता है, इस पे अपन चर्चा कर लेते हैं। मैं एक 2 मिनट का छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ। ये 2 मिनट के बाद मैं फिर से ज्वाइन कर रहा हूँ। मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए ब्रेक ले रहा हूँ, आप 2 मिनट वेट कीजिएगा। चलिए,
अपन आगे बात करते हैं, आगे समझते हैं कौन कौन है अपना। अगर कैमरा ऑन कर सके तो ज्यादा अच्छा होगा, जो भी कैमरा ऑन कर सके। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और कोई करना चाहता है? बहुत बहुत बढ़िया। देखिए, अगर आपके यहाँ से साउंड है तो कैमरा ऑन कर दीजिए और म्यूट कर लीजिए। मैं किसी को म्यूट नहीं करना चाह रहा, स्वयं से कर लीजिए। इस क्लास में मेरे कुछ पुराने स्टूडेंट भी हैं, मैं उनको छोड़ के जो नए लोग हैं उनमें से किसी एक की डेट ऑफ बर्थ मुझे दीजिए, तो फिर अपन एक बार कुंडली प्रिडिक्शन कैसे करते हैं वो मैं सिखाता हूँ। गुरुजी मेरी ले लीजिए प्लीज। हाँ, दे दीजिए, आपको दे दीजिए। 25/2 25/2 1982। सर, एक मिनट वेट कीजिए थोड़ा सा। 25 डेट है ये? हाँ जी। चलिए, 25। हाँ, फरवरी 1982। 25 फरवरी 1982। 15:05 दिल्ली। 15, मतलब कि आपका दोपहर का हो गया ना, पीएम हो हाँ गया। जी दोपहर। हाँ जी दोपहर का सर, गुरुजी दोपहर का। 3:05। हाँ जी। पीएम। हाँ जी गुरुजी। दिल्ली। दिल्ली। हाँ जी दिल्ली जी। 'आप कहीं सेपरेट चले जाइए जहाँ पे सबको, आपको भी आवाज ठीक से आ पाए और बाकी सबको भी डिस्टर्ब ना हो सर बोलेंगे तो। नहीं तो म्यूट कर हाँ जी लीजिए। आप म्यूट कर लीजिए, ऐसा भी है तो आप म्यूट कर सकते हैं। नमीश जी ना, शुभ नाम? सिर्फ जी। ऐसे फिर भी इरादे के समझ जाते हैं। नमीश। 25 फरवरी 1982। 25 फरवरी 1982, 3:05 दिल्ली। हाँ जी गुरुजी। कर्क लगन की आपकी कुंडली है, जी गुरुजी। करेक्ट है? हाँ जी। अब मैं एक चीज और बता दूं, आप म्यूट कर लीजिए नमीश जी। बाकी लोग जो ज्वाइंट हैं उन लोगों को एक चीज और दिखा दूं। अपन जब भी आगे काम करेंगे, इसको सीखेंगे, क्लासेस करेंगे, आप लोगों में से जो जो इंटरेस्टेड है अगर आगे आते हैं, तो एस्ट्रोसेज करके एक सॉफ्टवेयर है, उसको मैं आप लोगों को चलाना सिखा दूंगा। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसलिए मैं उसको सजेस्ट करता हूँ कि जब तक आप प्रैक्टिस कर रहे हैं जब तक उस पर करें, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई एडिशनल शुल्क नहीं लगता। जस्ट वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेंगे। कैसे डाउनलोड करना है वो सब मैं, अगर किसी को नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा, गाइड कर दूंगा। एस्ट्रोसेज सॉफ्टवेयर के अंदर आप किसी की भी कुंडली मतलब उसकी डेट ऑफ बर्थ डिटेल सारी फिल करेंगे, तो वो ले लेगा सॉफ्टवेयर और उसकी पूरी कुंडली बन के सामने आ जाएगी, जिसको आपको कैलकुलेशन करके बनाने की जरूरत नहीं है। अब जब अपन केपी सीखते हैं तो एस्ट्रोसेस के अंदर सबसे पहले इस तरीके से लगन कुंडली खुलती है। ये लगन चार्ट है। लगन चार्ट में जब अपन ऊपर जाते हैं तो केपी चार्ट आता है। केपी चार्ट को अपन को ओपन करना है। केपी चार्ट ओपन करेंगे तो इसमें कप्स के नाम से एक ऑप्शन आएगा। जब आप कप्स का ऑप्शन ओपन करेंगे तो इस तरीके से 12 हाउस की पूरी डिटेल आती है। क्या दिख रहा है?
ठीक है। अब जब ये अपन ने कस्पल चार्ट ओपन किया तो कस्पल चार्ट के अंदर हर हाउस का कस्पल सबलॉर्ड आता है। अब नमिश जी आप थोड़ी देर के लिए अनम्यूट कर सकते हैं? अनम्यूट है गुरुजी मेरा। हाँ। अब मुझे आप कोई भी एक क्वेश्चन कीजिए जिसके संबंध में आप जानना चाहते हैं। गुरुजी मेरे पास सब कुछ है जी, सिर्फ एक बिजनेस को छोड़ के। बिजनेस को छोड़ के। हाँ जी। हाँ। घर अब भी बड़ा अपन है, गाड़ी, सब कुछ अगर बड़ा बड़ा है। मैं सीधा सीधा ये समझ लूं कि आपका मेरे से ये क्वेश्चन है कि मुझे बिजनेस क्या करना चाहिए लाइफ में। नहीं जी, मेरा बिजनेस नहीं चलता। बिजनेस चलता नहीं है तो आप मेरे से हाँ जी। क्वेश्चन क्या चाहते हैं? आपको क्वेश्चन स्पष्ट कहना पड़ेगा कि मुझे क्या बिजनेस करना है ये पूछना चाहते हैं, या मैं पैसा कमा पाऊंगा या नहीं ये पूछना चाहते हैं, मेरा फाइनेंस कैसा रहेगा। आपको एक कोई क्वेश्चन तो देना पड़ेगा। आप मान लीजिए गुरुजी किसी एडमिनिस्ट्रेटर के पास गए। क्वेश्चन यही है कि सबसे पहले मेरा बिजनेस क्यों नहीं चलता। हाँ, अपन बिजनेस से रिलेटेड बात करते हैं कि ये क्यों नहीं चलता, है ना। अब अपनी पूरी स्क्रिप्ट इसी के अकॉर्डिंग रहेगी। अब सबसे पहले नमीश जी ने जो क्वेश्चन किया, बिजनेस क्यों नहीं चलता, नमीश जी को छोड़ के कोई बताएगा कि कौन से हाउस का क्वेश्चन है? 7th हाउस। 11th हाउस, 10th। देखिए, बिजनेस। ये- अब मेरी बात को समझिए, ये 7th हाउस का क्वेश्चन है सबसे। यस सर, 7th हाउस, यस सर। क्योंकि मैंने बताया आपका बिजनेस, रिटेल बिजनेस हो, बिजनेस मतलब 7th हाउस। 7th नमीश जी हाउस। अच्छा, ने ये पूछा बिजनेस कि पार्टनर। मुझे क्या कर्म करना है। अगर वो ये पूछते सर मैं क्या काम करूं, कौन सा बिजनेस करूं, तो 10th हाउस को पकड़ लेते। 10th हाउस। उन्होंने कहा कि मेरा बिजनेस क्यों नहीं चलता, मतलब 7th, पार्टनर। है ना। अब जब 7th हाउस की स्क्रिप्ट अपन बनाएंगे तो नमीश जी की कुंडली में, अगर किसी और ने नहीं बनाई हो तो मैं बता देता हूँ। नमीश जी की कुंडली में जब 7th हाउस का कस्पल सबलॉट देखेंगे तो जुपिटर आया। ठीक है। अब 7th हाउस का कस्पल सबलॉट जुपिटर है। अपन इनकी जुपिटर की स्क्रिप्ट बनाते हैं। इनकी कुंडली में जुपिटर केपी चार्ट में कहाँ प्लेस्ड है? 4th हाउस में। तो सबसे पहले जुपिटर ने स्ट्रांगली 4th हाउस दिया। फिर जुपिटर की दो राशियां होती है, 9 नंबर राशि और और 12 12 नंबर नंबर। राशि। एपी के अंदर आपको सारी कैलकुलेशन नंबर से ही करना है तो ही बेस्ट काम बन पाएंगे। अब 9 नंबर राशि इनकी 6th हाउस को दिखा रही है, इनकी 12 नंबर राशि इनके 10th हाउस को दिखा रही है। कर्म भाव। क्लियर हुआ? जी। ये इनकी जुपिटर की स्क्रिप्ट अपन ने इनके 7th कस्पल सबलॉट से बनाई है कि इनको क्या कर्म करना चाहिए। क्लियर हुआ? अब स्क्रिप्ट में आगे और भी प्लेनेट आएंगे जो आगे की क्लासेस में मैं सिखाऊंगा। फिलहाल के लिए सीधा सीधा इनका 7th कस्पल सबलॉट जुपिटर है, जो कि 4th हाउस, 6th हाउस और 10th हाउस देता है। अब मैं नमीश जी को यहाँ ये सीधे सीधे सजेस्ट कर सकता हूँ, आप जो भी व्यापार करें वो घर पे रह के करें सबसे फर्स्ट, क्योंकि 4th हाउस सीधे सीधे आ रहा है, जुपिटर वहीं पे है। अगर ये घर से बैठ के व्यापार करेंगे तो इनको व्यापार में सफलता मिल सकती है। इनको 9th राशि जुपिटर की 6th हाउस में प्लेस्ड है, मतलब अगर ये जॉब करें जी तो सर। भी चलेगा, ये जॉब भी करेंगे तो सक्सेस रहेंगे। सक्सेस। 10 इनकी जुपिटर की जो एक और राशि है 12 नंबर राशि, वो 10th हाउस में है, मतलब कर्मा दिखा रहा है, ये कर्म तो करेंगे। क्लियर हुआ? अब नमीश जी से मुझे ये पूछना है, क्या आप व्यापार में ही इंटरेस्टेड हैं या जॉब पसंद करते हैं? सर व्यापार, जॉब में सर कभी इंटरेस्ट नहीं रहा। अब देखिए, नमीश जी ने अभी जैसे तक ही आपने क्या व्यापार के किया लिए जैसे? हाँ करी, जैसे ही कहा कि मुझे व्यापार करना है, तो अब अपन 4th हाउस जो जुपिटर स्ट्रांगली दे रहा है वो हाउस, और 10 नंबर हाउस, क्यों? क्योंकि 10 नंबर में जुपिटर की राशि है जो कर्म से रिलेटेड, इन दोनों की भी स्क्रिप्ट बनाएंगे। जब अपन इन दोनों की स्क्रिप्ट बनाते हैं
तो सबसे पहले फोर्थ हाउस की स्क्रिप्ट, फोर्थ हाउस मंगल, और इनका मंगल बैठा स्वयं फोर्थ हाउस में है, तो फोर्थ हाउस की स्क्रिप्ट ने सबसे पहले फिर से फोर्थ हाउस दे दिया, मतलब फोर्थ हाउस स्ट्रांगली इन्वॉल्वमेंट हुई। सेकंड, मंगल की फर्स्ट नंबर राशि 11th हाउस में। अब मैंने बताया था पैसा कमाने के लिए सेकंड नंबर, 6 नंबर, 11 नंबर हाउस की इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। इनकी 11 नंबर हाउस की इन्वॉल्वमेंट मंगल ने दे दी। फिर मंगल की एक और राशि 8 नंबर 8 नंबर। राशि, जो इनके कस्पल चार्ट में मिसिंग है, इसमें मिसिंग हो सकती है, क्योंकि मैं आगे क्लास में डिग्री वाइज कैलकुलेशन सिखाऊंगा, तो वहां जाके कुछ राशि हिडन हो सकती है। तो मंगल फोर्थ हाउस का कस्पल सब लॉर्ड है, उसने फोर्थ हाउस और 11th हाउस को स्ट्रांगली दे दिए। एक स्क्रिप्ट इनकी व्यापार की ये बन गई। अब इनका 10th हाउस अपन चेक करेंगे। जब इनका 10th हाउस अपन ने चेक किया, 10th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड भी मंगल है। अब यहां समझना, जब 10th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड मंगल बना, मत इसीलिए नमीश जी ने क्या बोला, मेरा जॉब में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो बिजनेस ही करना है। क्यों कहा? 10th हाउस ने भी मंगल को दे दिया। अब मंगल किसी की के अधीन स्क्रिप्ट 10th काम हाउस के करना हिसाब से पसंद नहीं है। बनाएंगे, तो फिर हाँ। से 4 नंबर हाउस और 11 नंबर हाउस स्ट्रांगली आ गया। मतलब कि अब नमीश जी को क्या करना है, सबसे पहले तो मंगल से रिलेटेड व्यापार करना है फर्स्ट, क्योंकि इनका सोर्स प्लेनेट, इनको व्यापार देने वाला प्लेनेट इस मंगल। तो मैं नमीश जी को सीधे सीधे एडवाइस करूंगा, आप मंगल से रिलेटेड व्यापार करें फर्स्ट। सेकंड नंबर, आप घर से संबंधित व्यापार। अब जब मंगल इनका फोर्थ हाउस में प्रॉपर्टी का बिजनेस अच्छे strongly से है, कर सकते हैं। प्रॉपर्टी का बिजनेस, वास्तु का बिजनेस, ये वास्तु के बिजनेस से पैसा कमा सकते हैं, इनकी इच्छा पूर्ति होगी, क्योंकि 11th हाउस स्ट्रांगली आ गए। और 11th हाउस इज डिजायर फुलफिलमेंट। जब इच्छा पूर्ति का हाउस इन्वॉल्व है इस स्क्रिप्ट में, तो इनको मंगल से रिलेटेड व्यापार को करना चाहिए। प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री या प्रॉपर्टी को खरीदे, अगर सक्षमता है प्रॉपर्टी को खरीदे और बेचे, या प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री में इन्वॉल्वमेंट कर ले, तो इनको पार्टनरशिप भी अच्छा कर बिजनेस सकते हैं। कर सकते हैं। अब पार्टनरी भी कर सकते हैं। हाँ, ये मशीनरी से रिलेटेड व्यापार, एक मिनट होल्ड कीजिए। ये मशीनरी से रिलेटेड बिजनेस भी कर सकते हैं, अगर इनका इंटरेस्ट मशीनरी में है तो। नमित जी, अब आप बताएं। अभी अभी तक आप मैं क्या कर सर रहे अभी थे इतने सालों से? ये सर, ये सवाल है मेरा। नहीं, अभी ये नहीं मैं पूछना पहले मुझे। मेरा आपसे सिर्फ ये सवाल है कि क्या आपको मंगल से रिलेटेड व्यापार पसंद है? पसंद है सर, पर अभी मैं जो काम कर रहा हूँ वो मिनरल्स का काम है, जो जमीन के अंदर से निकलते हैं। अब देखो, ये किसका हुआ? जमीन से अंदर से निकलने का व्यापार किसका हुआ? मंगल का। मंगल। सारी जमीन की आंतरिक ऊर्जाएं इस मंगल, जमीन के अंदर का समस्त व्यापार। तो कितना इजी प्रिडिक्ट हुआ, कितना इजी प्रिडिक्ट हुआ कि नमीश जी को अपन ने सीधा उनकी कुंडली चेक करी और सीधा बता दिया कि आपको मंगल से रिलेटेड व्यापार करना है। अब नमीश जी अगर बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड व्यापार कर ले, जिम ट्रेनर बन जाए, या जिम की एक्टिविटी करे, जिम से रिलेटेड बिजनेस करे, तो ये सक्सेस हो जाएंगे। आर्मी से रिलेटेड इक्विपमेंट का बिजनेस ये कर सकते हैं। भूमि अपन ने इनको बता दिया। और इनको मंगल से रिलेटेड कौन कौन से बिजनेस हो सकते हैं? पुलिस से रिलेटेड हो गया, एक्सरसाइज से रिलेटेड अपन ने बताया, या फिर सर्जरी से रिलेटेड इक्विपमेंट भी मंगल के अंतर्गत आते हैं, या किसी लोन डिपार्टमेंट में काम करेंगे तो भी ये सक्सेस हो जाएंगे। तो अभी वो खुद भी मंगल से रिलेटेड काम के अंदर इन्वॉल्व है, तो ये सीधी सीधी प्रिडिक्शन बनी, आपका पैसा जो है वो मंगल से रिलेटेड कार्यों से ही आएगा। अब मैं नमित जी आपको एक प्रिडिक्शन और करके दिखाता हूँ। अभी ये व्यापार से रिलेटेड हुई, इससे आप संतुष्ट है मेरी प्रिडिक्शन से? हाँ जी गुरुजी। ये मैंने सही बताया? बिल्कुल गुरुजी। जी ठीक है। अब इसी तरह से प्रिडिक्शन करना आप लोग भी सीख जाएंगे, आप भी। और अभी देखिए,
ये अपन आज थर्ड क्लास में है। जब केपी एडवांस तक अपन पहुंच जाएंगे ना, तो बड़ी शॉर्ट कैलकुलेशन होगी और तुरंत आप बोल देंगे कि मंगल से रिलेटेड पर्टिकुलर ये ही करो। अभी अपन मंगल तक पहुंचे, पर मैं ये वहां तक पहुंचा दूंगा जब आगे की क्लासेस में चलेंगे तो, कि आपको पर्टिकुलर ये बिजनेस करो तो आप बहुत अच्छा अर्न करो। उतनी कैलकुलेशन भी अपन करेंगे। अभी अपन नमिश जी की एक कैलकुलेशन और करते हैं। नमिश जी का पैसा, इनको इनकी फाइनेंस कैसी रहेगी, उस पर अपन प्रिडिक्शन करते हैं। देखो, नमिश जी को फाइनेंस, जब अपन फाइनेंस चेक करते हैं तो सेकंड हाउस से फाइनेंस देखा जाएगा। मैंने बताया था लिक्विड कैश या समस्त ऐसी असेट्स जो आपको कैश बना के दे, वो क्या है। तो वो जो असेट्स है वो सारी सेकंड हाउस से देखी जाती है। तो यहाँ नमिश जी का सेकंड कस्पल सबलॉर्ड अपन ने देखा। सेकंड कस्पल सबलॉर्ड इज राहु। अब राहु की पोजीशन जो है 12th हाउस में है। केपी चार्ट के अंदर राहु 12th हाउस में है। और बुध की राशि 3 नंबर राशि जेमिनाई राशि में है। तो यहाँ नमिश जी के लिए क्या प्रिडिक्शन बनेगी? सबसे पहले 12th हाउस दे दिया सेकंड नंबर हाउस में, और बुध स्वयं 7th हाउस में है। मतलब 7th हाउस ने फिर से इनको बिजनेस से जोड़ दिया। इनका पैसा बिजनेस से आएगा। और जहां राहु आ गया तो वहां नमिश जी सीधा बन के पैसा नहीं कमा सकते। इनको थोड़ी सी चिटिंग या थोड़ा सा चतुराई, क्योंकि बुध की राशि है, या थोड़ा सा टिकलरी, जिसको अपन नॉर्मली बोलते हैं ना, थोड़ा सा बनावटीपन, और अपने आप को बड़ा दिखाना कि मेरे अंदर बहुत सारी चीजों की एबिलिटी है, मैं ये भी कर सकता हूँ। मैं, जब तक ये इस तरीके से अपने आप को शो नहीं करेंगे, जब तक इनका पैसा इंप्रूव नहीं होगा। और बुध की राशि में 3 नंबर राशि में है। 3 नंबर राशि का स्वभाव है, 3 नंबर राशि जो है मिथुन राशि, उसका स्वभाव है ड्यूअल नेचर का। अगर ये ड्यूअल नेचर मतलब डबल द्विपक्षीय नेचर रखेंगे तो पैसा जल्दी इंप्रूव होगा। इनको फिक्स्ड रह के नहीं करना है, इनको अपने फाइनेंस के नेचर में ड्यूअल स्वभाव रखना है। क्या नमिश जी ये चीज सही है? बिल्कुल सही है गुरुजी। ऐसा ही होता है। बिल्कुल गुरुजी। ऐसा करने से ही पैसा आपका जनरेट होता है। चलिए, तो ये एक प्रिडिक्शन का पार्ट था, छोटा सा, जो मैंने आपको इस क्लास में बताया, सिखाया, समझाया किस तरीके से आप किसी हाउस की गुरुजी, प्रिडिक्शन कर सकते हैं। हाँ जी नमिश जी। जैसे किसी को स्टोन प्रेफर करना हो गुरुजी, मैं स्टोन कौन सा पहन सकता हूँ? देखो, अगर आपको कुंडली देखना याद हो, तो कुंडली देखना आता है, हाँ जी। तो आपकी कुंडली के अंदर 6, 8, 12 को छोड़ के हाँ जी। कोई ऐसा प्लेनेट जो आपको बहुत अच्छी हेल्प कर रहा हो। हाँ जी। जैसे फिलहाल में अपन ने चेक किया, जैसे देखो, मैं यहाँ, अपन ऑनलाइन है, मैं एक बात क्लियर बता देता हूँ, मैं किसी को भी स्टोन पहनना सजेस्ट नहीं करता। ये बस, आपने बात पहले भी हाँ, बोली थी। मैं किसी को ये सजेशन नहीं देता, लेकिन हाँ, मैं ये सजेशन देता हूँ, आप मेरे से ये पूछो कि मुझे अपनी लाइफ स्टाइल में क्या चेंज करना चाहिए। हाँ जी, ये बता दीजिए गुरुजी। आपको मेडिटेशन और योगा निरंतर करना चाहिए अगर आप पैसे की प्राप्ति चाहते हो। ठीक है गुरुजी। आपको आपकी वाइफ, आपके जितने भी पार्टनर हैं, बहुत अच्छे से बिहेव करना है। गुरुजी, वाइफ के साथ थोड़ी सी दिक्कत रहती है जी मुझे। मुझे मालूम था, इसीलिए मैंने कहा कि ये करना ही पड़ेगा, तो पैसा सही से जनरेट होगा। गुरुजी, अब दिक्कत ये है, मैं गलत चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मैं मना कर देता हूँ भाई, नहीं करूंगा। ये क्या है? व्यक्ति का नेचर। हर इंसान का अपना अपना नेचर होता है। लेकिन हाँ जी। अभी जो प्रिडिक्शन अपन करते हैं, तो केपी क्या होता है, केपी पद्धति में वो पद्धति है जो आपकी कुंडली के वो प्रॉमिस सिखाती है कि ईश्वर ने आपके साथ किए हैं। आप म्यूट कर लीजिए, आपके उधर से साउंड, आप सुन लीजिए। एक्चुअल में क्या है
केपी आपको वो चीजें दिखाती है जो ईश्वर ने आपके साथ प्रॉमिसेस किए हैं। यदि ईश्वर ने आपके साथ ये प्रॉमिस करके भेजा है कि आपको आपकी धर्म पत्नी, आपका लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ बहुत अच्छे रिलेशन रखना है, तो आप रखेंगे तो अपने आप आपका पैसा जनरेट हो जाएगा। नहीं रखेंगे तो पैसा जनरेट होने में प्रॉब्लम होगी। सेकंड, मैंने बताया आपको योगा करना है, मेडिटेशन करना है, और अगर हो सके तो सेविंग करना स्टार्ट कीजिए। आपका पैसा जल्दी इंप्रूव होगा। नहीं तो अभी तक आपके साथ ये सीन बना होगा, इधर पैसा कमाया और कहाँ खर्च हुआ उसका हिसाब नहीं बता सकते। बिल्कुल। सही कह रहा हूँ ना? गुरुजी भगवान की दया से बहुत बड़ा घर है, गाड़ियां, सब कुछ है जी, बस मेरे पास मेरी सेविंग नहीं है जी। मैंने अभी आपको कमाता एक हूँ सलाह, खर्च। मैंने इसीलिए पहले ही सलाह दे दी कि छोटी मोटी सेविंग स्टार्ट कीजिए। अगर आप बड़ा पैसे से रिलेशन नहीं है, 10 रुपए पर डे, मात्र 10 रुपीज पर डे भी सेव करेंगे तो आपकी फाइनेंस की हेल्थ अपने आप इंप्रूव होगी। आप ये पाएंगे कि किस तरीके से इंप्रूवमेंट आपके फाइनेंस के अंदर आ गया। बहुत जल्दी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा फाइनेंस में। सिर्फ 2-3 चीजों से, योगा, मेडिटेशन। आप योगा कर लीजिए, मेडिटेशन कर लीजिए, दोनों में से एक चीज कोई भी कर लीजिए। मॉर्निंग में या इवनिंग में गुरुजी? हाँ, मॉर्निंग इवनिंग कभी भी कर सकता हूँ जी? कभी भी खाली पेट होना चाहिए बस। अगर आपको इवनिंग में करना है, आपने मॉर्निंग में खाना खाया, उसके बाद में आपको कुछ नहीं लेना है, शाम को फ्रेश अप हुए, ओके, रिफ्रेश हुआ, और फिर उसके बाद आप मेडिटेशन या योगा, एक छोटी सी रेमेडी, और आप मेरे से ऐसे ही लेके जाइए। कभी भी कहीं भी सडन, बिना किसी को बताए, चुपचाप किसी भी हॉस्पिटल के अंदर आपको जाना है, उस हॉस्पिटल में एक चाय पी के उसके रेस्टोरेंट में और बाहर आ जाइए, या उस हॉस्पिटल के अंदर जाके एक पानी की बोतल परचेज कीजिए, बाहर आ जाइए, या उस हॉस्पिटल में जाके नाश्ता कीजिए, वापस आ जाइए। 15 दिन में एक बार इस रेमेडी को फॉलो करना। आप ग्रुप में मैसेज लिख के दोगे कि सर बहुत बड़ा बदलाव हो गया मेरे जीवन में। किसी भी दिन कर सकता हूँ सर ये? किसी भी दिन, किसी भी दिन, जब मन में आए। कहना किसी को नहीं है, खुद अकेले होना चाहिए बस। ठीक है जी। ये रेमेडी कर लो आप। मैं बता रहा हूँ कि 2-3 महीने में आप ग्रुप में मैसेज डाल दोगे कि सर इतना बड़ा बदलाव मैंने आज तक नहीं देखा। मैं यहाँ जो भी रेमेडी दूंगा, मैं कभी ये नहीं दूंगा ये पूजा करा लो, वो पाठ करा लो, मैं सिखाऊंगा भी नहीं। मैं सिर्फ ये सिखाऊंगा कि आपको आपके कर्मों की साइकिल में क्या चेंज करना है, क्योंकि ईश्वर ने वो चेंज करने के लिए आपकी कुंडली में प्रॉमिस बना के भेजा है। अगर आप वो चेंज कर लेंगे तो इतना स्मूथ प्ले करेंगे लाइफ को, ऐसा लगेगा कि भगवान अपनी हथेली पर लेके जीवन चला रहा है। सिर्फ कर्मों के बदलाव से। व्यक्ति वही नहीं करता, इसलिए परेशानियों में जीवन जीता है। चलिए, आज की क्लास इतनी ही थी। मेरे ख्याल से मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया होगा। मेरे पढ़ाने में मुझे, मेरी तरफ से मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी। फिर भी अगर किसी को लगता है कि मैंने कुछ कम नॉलेज दिया इन फ्री क्लासेस में, तो उसके लिए सॉरी। नेक्स्ट टाइम कोशिश करूंगा कि और अच्छे से क्लासेस में इम्प्रूवमेंट ला सकूं। जितना मेरे अंदर बल बुद्धि विद्या जो है, उसके हिसाब से मैंने पूरी मेरी कोशिश करी। अगर आप लोग फ्री क्लासेस यहीं तक थी, आगे आना चाहते हैं, तो मात्र 3 महीने का, 3 मंथ का ये कोर्स है। बहुत छोटी सी फीस मैंने इसकी रखी है, 3,500 रुपये महीना, जो बहुत नॉमिनल सी फीस है। 3 मंथ पे करना है। 3 मंथ का पूरा कोर्स है, जिसमें आप एक कंप्लीट एस्ट्रोलॉजर बन के निकलेंगे। किसी भी एस्ट्रोलॉजिकल फील्ड में आप बहुत अच्छे से कार्य कर पाएंगे इस 3 महीने के अंदर। ये मेरा आप लोगों से वादा है, अगर आप इस क्लास को ज्वाइन करते हैं तो। जैसा आप लोगों को उचित लगे, आप लोग सीखना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, नहीं तो आपकी इच्छा। फिर मिलेंगे। यहां तक किसी का कोई डाउट हो तो मैं दोबारा ले सकता हूँ। क्या किसी का कोई डाउट है? नहीं गुरुजी। सब क्लियर? कुछ नए मेंबर अगर कोई डाउट रखते हो तो बता दीजिए। दे मिनट बोलते नहीं है, सामने आते नहीं है, पता नहीं क्या शर्म है। मैं सिखाना ही चाहता हूँ, कोई गलत चीज नहीं। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग आगे निरंतर क्लास कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले मंडे से। निरंतर क्लासेस अगली स्टार्ट हो जाएगी। तो जो लोग आ रहे हैं
उनसे तो अपन आगे मुलाकात करेंगे। जो नहीं आ रहे हैं उनसे अभी यहीं तक था। फिर जब मन करे तो टीम का नंबर आप लोगों के पास है, आप ग्रुप में हैं, अगर आप लोग आगे सीखना चाहते हैं टीम को मैसेज कर दीजिएगा, अपन आगे क्लास कंटिन्यू करेंगे। और विशेषकर आप लोगों को मेरा पढ़ाना कैसा लगा, एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज कैसा लगा, जितना आप रिप्लाई कर सकते हैं आप लोग ग्रुप में रिप्लाई कीजिएगा। फिर वापस अपन मुलाकात करेंगे। इजाजत लें। जी सर, राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे जय श्री राम। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे।